अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद लें जनाब। आज जो इंसाफ मिल रहा है वो भी धड़ाधड़ मिल रहा है, किलो के हिसाब से मिल रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि परचून के एतबार से नहीं बल्कि थोक के हिसाब से मिल रहा है, धड़ाधड़ इंसाफ मिल रहा है। और इंसाफ उस आला तरीन अदालत से मिल रहा है जिसको कायम किया गया था पाकिस्तान के दस्तूर के तहत, यानी पाकिस्तानी आइन के तहत ये अदालत भी कायम हुई थी। और फिर उसके ज़रिए उसके कुछ जो फ़राइज़ हैं वो उसको तफवीज़ किए गए थे। वो अदालत जो बनाई गई है आईन पाकिस्तान के तहत, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मेरे इस इब्तदाई से आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कहाँ से मैंने सिलसिला शुरू कर दिया, कहाँ पे जाके जोड़ दिया, क्योंकि अदालत का काम ही इंसाफ देना, ये किलो पाओ भर इंसाफ देना तो नहीं है। अब लेकिन अब क्या किया जाए, पाकिस्तान के अंदर तो नाप तोल का कोई ऐसा इशारी निज़ाम चल रहा है जहाँ पर इंसाफ भी है वो शक्ल देख के मिलता है, फेस को इंसाफ मिलता है। अगर मौज़म जाएगा इंसाफ लेने के लिए तो हो सकता है कुछ टांग भर इंसाफ मिल जाए, हमाद जाएगा तो उसको कम अज़ कम कोई इस तरह लगता है कोई पाव भर मिल जाएगा। अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जाएंगे हो सकता है उनको कोई एक आध ट्रक मिल जाए इंसाफ का। लेकिन इमरान खान जाएगा तो मुमकिन है कि उसको पूरे का पूरे जो अड्डे पे जितने भी ट्रक खड़े होंगे 10 ट्रक इंसाफ इमरान खान जाएगा, यूं लेके वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंसाफ है वो केस देख के नहीं मिलता। वो शेख रशीद बिल्कुल ठीक कहता था कि केस नहीं फेस से देखा जाता है। यहाँ पर भी केस नहीं फेस देखा जाता है, और जो फेस सामने होता है उसकी यकीनी तौर पर वैल्यू होती है। आप के सामने ये जो सिनेरियो है ये मैं इस वजह से रखना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें इस वक्त डेवलप हो रही हैं वो इसी सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब यहाँ पर जो इंसाफ है वो ज़मीनी हक़ाइक़, मरूज़ी हक़ाइक़, आइन के तहत कानून, ये सब चीज़ें देख दूख के नहीं मिलता। यहाँ पे जो इंसाफ मिलता है वो ये देख के मिलता है कि वो इंसाफ लेने कौन आया था। मिसाल देता हूँ आपको, आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ही कोर्ट रूम नंबर 1 यानी जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत है उससे मुतसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के चैम्बर में सीनियर जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हमरा एक मुलाकात की गई थी। इस मुलाकात के अंदर जो उस वक्त जो मौजूद थे वो सेक्रेटरी डिफेंस मौजूद थे, उसमें जो है DGMI मौजूद थे, DGI मौजूद थे। और उन्होंने पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसके ऊपर फाजिल अदालत को और फाजिल बेंच को आगाह किया था कि जनाब ये कुछ है। और मेरा ख्याल है कि उस जो मुलाकात थी उस मुलाकात के बाद कोई खामोशी सी तारी हो गई थी। बाद में पता चला कि जनाब ये मुलाकात नहीं थी, ये उसी केस के सिलसिले के अंदर एक कड़ी थी और उसमें ये जो समात थी ये इन कैमरा थी, लिहाजा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। फिर ये कल रात को ये खबर अचानक आई कि जनाब वज़ारत दिफा की तरफ से एक जो रिपोर्ट है वो जमा करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है कि जनाब एक ही दिन इलेक्शन कराएं। अभी फौरी तौर पर जो पूरे जो सिर्फ पंजाब के अंदर इंतखाबात कराना वो मौजू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सिक्योरिटी ख़दशात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और वज़ारत दिफा ने कहा, इस बारे में इम्कान ज़ाहिर किया कि जनाब ये इंतखाबी मुहिम अगर चलाई जाएगी तो इंतखाबी मुहिम में शदीद तरीन बदअमनी होगी, यहाँ पर कुछ दहशत गर्दाना हमले हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि कौमी बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन कराए जाएँ। ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर उससे कुछ देर बाद एक और ख़बर आती है। उस खबर के अंदर ये बताया जाता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है इलेक्शन वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें ये बात कही गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनाब एक तरफ से जो आपने हमें कहा था पैसे, वो पैसे अभी तक हमें नहीं मिले और वो पैसों का जो मामला है वो चला गया पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट ने उसको इनकार कर दिया और फ़ंड जारी नहीं हो पाए। लिहाजा अब चूँकि फ़ंड जारी नहीं हो पाए, लिहाजा अब जो इंतखाबात हैं ये 14 मई को हम नहीं करा सकते, क्योंकि अब भी अगर हमें फ़ंड्स नहीं मिलेंगे तो उसके बाद वो जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए चीज़ों ने आगे चलना है वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। लिहाजा अगर पैसे हमें अब मिल भी जाएं तब भी 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। और अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते तो इसी दौरान फिर जब हम नई हल्का बंदियों में चले जाएंगे तो नई हल्का बंदियों में चूँकि सेंसस हो रही है 15 जो है इस महीने के एंड तक ये सेंसस ने चलना है और उसके बाद हमें 4 महीने चाहिए जिसके अंदर हमने नई हल्का बंदियाँ करनी है। लिहाजा अक्टूबर से पहले अब इलेक्शंस
नहीं हो पाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट चलेगी। फिर आज सुबह ये खबर आई कि जनाब वजारत दिफा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अंदर भी यही जो है इस्तदा की गई है कि जनाब एक दफ़ा ही इलेक्शन कराएं, और ये जो फैसला किया गया है 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात कराने का, इसके ऊपर नज़र-ए-सानी की जाए। अब होता यह है कि एक दरख्वास्त आती है वजारत दिफा की, और फिर उसके बाद कई दरख्वास्तें हैं जो मुख्तलिफ शहरियों की तरफ से हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर का सिलसिला शुरू हो जाता है, वो दायर होना शुरू हो जाती हैं। अब वही 3 रुकनी बेंच यानी मिस्टर जस्टिस मुरादाब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये समात का आगाज़ कर देते हैं, का ऐलान करते हैं। बताया जाता है जी कि 11:30 बजे इस केस की समात का आगाज़ होगा, लेकिन उसके बाद ये केस समात के लिए नहीं लगता। समात जाके इसकी शुरू होती है को तकरीबन 2 बजे के करीब। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं, और इस दौरान जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है 3 रुकनी बेंच है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सवाल उठा रहा है। वो बता रहा है वो जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो बता रही हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के अवाम को कि जनाब ये जो अभी तक फ़ंड्स नहीं आप लोग दे रहे, इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। आप इन संगीन नताइज को भुगतने के लिए तैयार रहें। अब संगीन नताइज क्या हो सकते हैं? संगीन नताइज यकीनी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आगाज़ है, और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के अंदर कौन कौन आएगा तो वो बात की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। और इसी के अंदर ये बात भी सामने आती है कि जनाब वजारत दिफा का जो जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है, और फिर ये पूछा जाता है कि भाई आपके पास ये इख्तियार कहाँ से आया? वजारत दिफा से ये बात पूछी जाती है कि आपके पास ये इख्तियार कहाँ से आया कि आप हमें बताएंगे आप इलेक्शंस कब करने हैं, या आप हमें ये बताएंगे हमें अपने फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी करनी है। अभी ये सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी तरफ से किए गए, जैसे मियाँ अली इशफाक एडवोकेट हैं जो इमरान रियाज़ खान और दीगर के केसेस लड़ते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब आज ज़रा अदालत लग लेने दो, पता चल जाएगा। फिर एतजाज़ एहसन साहब की बात आती है सामने। एतजाज़ एहसन साहब ये कहते हैं कि जनाब वो गुफ्तगू करते हुए ये बात का इजहार करते हैं कि 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी उससे लगता था कि उमर अताब बंदयाल साहब दबाव में आ गए हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो खड़ा हो गया, अब वो डट के खड़ा है। ये बात किस वक्त होती है? जिस वक्त अभी इस अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ ही नहीं किया होता। उससे अभी ये नहीं पता था कि ये मुकदमे की समाअत आज किस वक्त होनी है। 11:30 बजे से पहले, ये समाअत के लिए फिक्स होने से पहले के ये बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। हकीकत टीवी वाले हैं वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि जनाब आज तो पता चल जाएगा कि आइन के साथ कौन खड़ा है, और ये लोग तैयारी पकड़े, इनको घर जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब बयान जारी कर देते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इस वक्त जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग से पहले ही इस फैसले से फैज़ पाने वाले लोगों तक ये तमाम इतलात पहुँच रही थी। वो कैसे पहुँच रही थी? ये क्या तरीक़ाकार है? इसका मतलब वही है कि इंसाफ इस फेस देख के मिलता है, केस देख के नहीं मिलता। अब अगर एतजाज़ एहसन साहब को इस बारे में इल्म है कि जनाब उमर अताब बंदयाल साहब अब डट के खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उनको पता है कि जनाब ये इतने ट्रक इंसाफ रेडी हो गया, ये मिलने वाला है। या जो है मियाँ अली इशफाक वो ये कहते हैं कि जनाब ये फ़िक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़रा केस लगने तो दें। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी तरफ से तो कोई ना कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि बाकी तरफ से तो कोई मामला नहीं है। और फिर जब धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाए अदालत के अंदर ही बेंच बना हुआ है, बेंच बनस्बत इसके कि वो कहे कि जनाब आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब से कहें कि जनाब ये जो चीज़ें आई हैं हमारे सामने, आप इस पर जवाब दें, तहरीरी जवाब दें, तहरीरी जवाब वहाँ पे जमा कराएं और उसके बाद वो दें। अब बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो यही है, इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ये तो देखना चाहिए कि जनाब ये जो असम्बलियाँ टूटी गई हैं ये किस चक्कर में टूटी हैं। अब ये 90 दिन की इंतखाबात की जो शर्त है ये पंजाब पे तो लागू हो रही है, पूरी ताकत के साथ लागू हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा पे की मतलब पाकिस्तान का आइन काना है, उन्हें एक अख न नजर आता, दूसरी अख न नजर नहीं आता।
वो पंजाब के अंदर उसको ये 90 दिन नज़र आते हैं, दूसरी आंख चूँकि कानी है वो खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आती। ये क्या तरीकाकार है? इसका मतलब ये है कि इंसाफ उसी को मिलेगा जो आंख से नज़र आ रहा है। जिस आंख से नज़र नहीं आ रहा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लिहाजा ये जो कहानी इस वक्त चल रही है, जो टिक्कर चल रहे हैं, जो अदालत का माहौल है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब हमने एक बात कह दी है, उस बात पर अमल दरामद होगा। और फिर ये पूछते जाएंगे कि जनाब ये इख्तियार कहाँ है अदालत के पास, या किसी को ये इख्तियार कहाँ है कि वो ये बताए कि इलेक्शन अगले साल होने हैं। तो भाई इसके लिए तो फिर आप कोई ना कोई चीज़ तो देखनी है, किसी ना किसी तरफ तो जाना पड़ेगा। भाई अगर फैसला हो जाता है इलेक्शंस का तो इलेक्शंस का फैसला होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर आपको वो तमाम एतराज़ात को दूर करना चाहिए, फिर ये ज़िद के मामले से आगे निकल जाना चाहिए। क्योंकि आपका ये मानना है कि ये जो इंसाफ है ये 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात है ये एक आईनी ज़रूरत है। तो बेहतर है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी जो फ़रीक़ मुखालफ है वो इस बारे में कई मरतबा दरख्वास्त कर चुका है कि जनाब आप फुल कोर्ट बिठा दें, फुल कोर्ट बैठ जाए, जो इसमें फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें वो मंजूर होगा तो बिठा दें फुल बेंच। भाई आइन की ये पाबंदी है ना 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो वो कौन सा आइन पसंद होगा जो ये नहीं कहेगा कि जनाब ये जो इंतखाबात हैं ये उससे आगे बढ़ने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। हाँ वो ये ज़रूर सवाल उठाएंगे कि जनाब तो इससे पहले कि ये आइन की शिक पर अमल दरामद हो तो उससे पहले ये तो बताएं कि असम्बलियाँ तोड़ियाँ क्यों सन। अब ये वाले सवाल से डरते हैं क्योंकि उन्हें इस सवाल का जब जवाब तलाश करने जाएंगे तो वहाँ पर उनको कोई ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। भाई असम्बली किस सूरत में तोड़ी जा सकती है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो फाइनेंस बिल मंजूर कराने से नाकाम हो जाए, यानी इसका मतलब यह है कि वो अक्सरियत खो बैठी, या एतमाद के वोट के लिए गवर्नर कहे और जो चीफ मिनिस्टर है वो एतमाद का वोट ना ले सके। तो इस सूरत के अंदर असम्बली को तोड़ने की एडवाइस दी जा सकती है। जब असम्बली तोड़ने से 24 घंटे पहले चीफ मिनिस्टर खुद एतमाद का वोट ले चुका हो, ये बात इस्टेब्लिश कर चुका हो कि मुझे ईवान का एतमाद हासिल है, तो फिर राय दहिंदगान को जो है उनके वोटों को नज़रअंदाज करना किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर, ये कहाँ से दुरुस्त है? ये कौन सा आइन है? ये कौन सा कानून है? लेकिन चूंकि इसका फ़ायदा इमरान खान साहब और उनकी जमात को नहीं पहुँचना, लिहाजा ये वाले पहलू पर हमने डिस्कशन ही नहीं करनी कि जनाब पहले ये देख लें कि ये जो इल्ज़ाम है कत्ल का, ये तो इस पर तो सज़ा मौत है ही है, लेकिन ये तो पहले देख लें कि ये कत्ल के लिए माहौल क्या बना था, या इसका बेनिफिशरी कोई और है, इसने सही मन में कत्ल नहीं। लेकिन चूँकि ये इस बात का फ़ैसला करना है कि जनाब इमरान खान साहब को हमने 10 ट्रक इंसाफ देना है तो 10 ट्रक इंसाफ मिलेगा, और उसमें से उन्होंने पीछे हटने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ताज़ा तरीन ये है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर रिपोर्ट तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो फ़ंड्स का मामला है इसके ऊपर ये बताया जाए कि ये फंड्स अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। यानी एक मरतबा फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। इसका मतलब ये है कि वजारत ख़जाना अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी और उसके बाद फिर बारी आएगी फेडरल कैबिनेट की और उसके बाद बारी आएगी पार्लियामेंट की। और पार्लियामेंट से चूँकि ये जो मंजूरी है नहीं हो सकी, ये जो इंतखाबी अखराजात के हवाले से 21 अरब रुपये मांगे थे, तो इसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गुस्से का इज़हार किया है। उन्होंने कहा जनाब ये पहले कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है, और इसकी यानी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनाब जो अखराजात के लिए बिल पेश किया जाए वो मंजूर ना हो। अब ये जो मंजूर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ और गड़बड़ है, और ये एक दीदा दानिस्ता कोशिश है कि इंतखाबी अमल को किसी न किसी तरीके से सबूताज किया जाए। अब ये जो खेल है ये एक संजीदा मरहले में दाखिल हो गया। वजारत दिफा की तरफ से जो रिपोर्ट गई है, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर उस रिपोर्ट को अहमियत देने से इनकारी है, और उनका ये मानना है कि जनाब जो हमने ओरिजिनली फ़ैसला दिया हुआ है 14 मई को इंतखाबात कराने का, दुनिया थले उते हो जाए, उतलियाँ थले ला दो, थले नहीं उते ला दो, इलेक्शन 14 मई को होंगे। और अब देखना ये है कि वाक़तन ये जो फ़ैसला किया गया है
इलेक्शंस के हवाले से वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर वो स्टैंड लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि ये मामला ज़रा थोड़ा सा संजीदा हदूद में चला गया है और देखना पड़ेगा कि अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इलेक्शन नहीं हो रहे अलबत्ता 14 मई को, ये बात तय है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।